नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल के बारे में, सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। यदि आपकी राशि सिंह है तो यह वीडियो आपके लिए है। कहां कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, संपूर्ण वर्ष 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे एक बार शेयर जरूर करता हूं, यहां पर भी ऑब्वियसली करूंगा, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों के आधार पर की गई गणनाएं होती हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती। लेकिन राशिफल जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतना है, कहां पर आपके लिए सौगातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्र, जो भी अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उन सारे क्षेत्रों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहले धन, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, नौकरी और व्यवसाय, इसकी बात करते हैं। देखिए, धन, संपत्ति, आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होती है? मैं कहता हूं दो चीजों से होती है। पहले नंबर पर आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन। भाई, यहां से पैसा आता है, यहां से जो धन आता है उसी से तो आपकी आर्थिक संपत्ति मजबूत बनती है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, जिससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो हम ओवरऑल इन सारे विषयों में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपकी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करते हैं। देखिए, वर्ष का जो सेकेंड क्वार्टर है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी जा सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये वक्त जो है ये आपको परिश्रम ज्यादा करवाएगा, कार्य की अधिकता ज्यादा रखेगा। आपको ये लग सकता है यार, नौकरी में जो मुझे प्रोजेक्ट मिला उसमें मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरा कॉलीग जो है वो मुझसे कम काम करता है, उतना ज्यादा पा लेता है जितना मैं ज्यादा काम करके भी नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं। बिजनेस में भी यही चीज लग सकती है आपको कि यार मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में वो रिटर्न नहीं आ रहा है। प्रोफेशन में भी ऐसा ही लग सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जून के बाद का जो समय है, या फिर कहें सेकेंड हाफ, वर्ष 2021 का सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत उपलब्धि कारक रहने वाला है और आपको उन्नति दिलवाने वाला है। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग हैं, इंक्रीमेंट के योग हैं। व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपकी जो फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में की गई मेहनत है वो जरूर से रंग लाएगी और जून के बाद से आपको उसमें फायदा देखने को मिल जाएगा। जी, निसंदेह कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, आपके साथ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन यह खासतौर पर मई के वक्त में, जून के वक्त में, अप्रैल भी हम ले सकते हैं। इस वक्त में ज्यादा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होना, यदि आप नौकरी करते हैं तो ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा परेशान किया जाना, आपको टारगेट किया जाना, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो। लेकिन सेकेंड हाफ, जून या जून के बाद का वक्त पूरा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, कार्य कामकाज के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से। तो कहने का मतलब, अंत भला तो सब भला, ओवरऑल आपके लिए 2021 जो वर्ष है वो अच्छा रहेगा। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो है वो परेशान करेंगे। कई बार जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है वो गुप्त शत्रुओं के द्वारा होती है, तो गुप्त शत्रुओं से जरा बच कर रहे हैं। आप गुप्त शत्रु से कैसे बचें? जो गुप्त है उससे कैसे बचा जाए, छुपा हुआ है उससे कैसे बचा जाए? बहुत सिंपल सी बात है। एक बात मैं हमेशा ये कहते रहता हूं, किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर अति विश्वास ना करें। अति विश्वास तो छोड़िए, विश्वास ही ना करें। दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर जब आप अति विश्वास या विश्वास कर लेते हैं, और अंधविश्वास तो सबसे बड़ी पूरी बात, यदि आप कर लेते हैं तो फिर होता है आपका प्रॉब्लम का शुरू होना।
तो देखिए किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर अति विश्वास नहीं करेंगे तो गुप्त शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। अदरवाइज आपका वर्ष 2020 जो है वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखिए हर किसी को आता है, आएगा आपको भी, लेकिन बाद में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद में यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखती है सेकेंड हाफ में, जून के बाद में। लेकिन कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है या चल रहा था, तो ये जो मार्च, अप्रैल, मई और जून का वक्त है, ये आपको टेंशन जरूर देगा, तनाव जरूर देगा, ये अनस्टेबिलिटी जरूर देगा, अनश्योरिटी जरूर देगा, अनसिक्योरिटी जरूर देगा। ऐसा महसूस करवाएगा पता नहीं पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा जून या जून के बाद खास तौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वक्त आपकी पैतृक संपत्ति को दिलवाने वाला, धन संपत्ति को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला होगा। तो ओवरऑल कहना यह बनता है कि धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वर्ष का जो सेकेंड हाफ है, जून और जून के बाद का वक्त है, ये बहुत अच्छा मजबूत दिखता है और आगे आपको बढ़ाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद में आर्थिक स्थिति के बाद में, नौकरी व्यवसाय के बाद में, धन संपत्ति के बाद में यदि हम चर्चा करते हैं घर परिवार पारिवारिक स्थिति की, तो देखिए पारिवारिक स्थिति में कहीं ना कहीं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो पीरियड है इसमें मांगलिक कार्य हो सकता है, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, विवाह हो सकता है, आपके घर में हो सकता है आप ही विवाह के इच्छुक हो सकता है आपके नियरेस्ट डियरेस्ट भाई बहन विवाह के इच्छुक हो, आपके बच्चे विवाह के लायक हों। तो जिस भी प्रकार से आपके घर या परिवार में विवाह के कुछ योग बन रहे हैं, तो वैसा विवाह या गृह प्रवेश हो सकता है, किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम जिसमें गेट टुगेदर भी हो और पारिवारिक स्थिति जो है वो मजबूत बनी रहे। हाँ, यहाँ पर ये बात जरूर है कि यदि कहीं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यदि आपको जो है पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद है, तो देखिए अधिकतर विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर के कब होता है, दूर के रिश्तेदारों से अधिकतर होता है। बहुत सगे, जो आपके रियल सगे भाई या बहन हैं, उनसे उतना ज्यादा विवाद वो नहीं होता है। तो जो सगे आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे भाई या बहन, आपके बच्चे, आपके पति या पत्नी, इनके साथ मुझे स्थिति जो है बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है इस फरवरी, मार्च, अप्रैल के वक्त में। इसके बाद में जब हम चर्चा करें सितंबर, अक्टूबर, तो यहां पर कहीं ना कहीं विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं आपके अपनों के साथ। विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इस बीच में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर में प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। प्रेम प्रसंग बन के उसमें धोखा मिले, ऐसे भी मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि अति विश्वास किसी पर ना करें, अंधविश्वास किसी पर ना करें। पारिवारिक स्थिति के बाद यदि हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या में खास तौर पर यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हृदय के पेशेंट हैं, तो आपको जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं कहना चाहूँगा मई, जून का जो पीरियड है ये आपको तंग कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो ओवरऑल ईयर है इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, रेगुलर जो मेडिसिन आप लेते हैं, रेगुलर जो एक्सरसाइज आप करते हैं, जो भी डाइट प्लान आप यूज करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं, उसको आप चलने दीजिए। केवल ये जो गर्मियों का वक्त है, भारत के आधार पर बात कर रहा हूं, मई और जून का जो वक्त है, इसमें जरूर से अपना ज्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें। छोटी मोटी बीमारियां भी आपको तंग कर सकती है, खासतौर पर जनवरी, फरवरी में और नवंबर, दिसंबर में, यानी वर्ष के शुरुआती 2 महीने, वर्ष के आखिरी 2 महीने, ये आपको किसी प्रकार से समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। खासतौर पर छाती संबंधी समस्या, गले संबंधी समस्याओं को निर्मित कर सकते हैं। हाँ, चर्म संबंधी यानी स्किन डिसीज भी कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है, उससे भी बचकर रहने की जरूरत आपको रहेगी। लेकिन इन जो मैंने 4 और 2 6 महीने बताए, इसके अलावा जो पीरियड है वो आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के लिए मुझे यहाँ पर सफलता बनती हुई नजर आ रही है। जो भी आप कार्य सोच रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट आपने बना करके रखा है, कहीं आप पढ़ने जाना चाहते हैं, कोई ड्रीम इंस्टीट्यूट आपका है, आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इवन आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट नहीं है, आप नौकरी करते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे यहां पर आपकी सफलताएं इस वर्ष जरूर से बनती हुई नजर आती है। ये सफलताएं वर्ष के मध्य समय यानी जून, जुलाई,
इवन मई जून जुलाई ये पीरियड जो है ये आपको सफलताएं दिलवाने के लिए बैठा हुआ है। आपको यदि इस समय कोई एग्जाम्स हैं तो उसमें जरूर से सफलताएं देखने को मिल जाएंगी, उन्नति के योग हैं। इवन यदि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के लंबे वक्त से आप ट्राई कर रहे थे तो ये वर्ष और खासतौर पर मई जून जुलाई का ये जो वक्त है ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा सकता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए ओवरऑल यदि हम बात करें तो मिला जुला वर्ष है, लेकिन फिर भी आखिर में जो स्थितियां हैं वो बेहतर होती हुई नजर आती है, सफल होती हुई नजर आती है, उन्नति की तरफ ले जाती और नजर आती है। तो मेरा तो कहना यही बनेगा, जो शुरुआत में भी मैंने कहा था, अंत भला तो सब भला। और सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो आपके लिए वर्ष मैं तो कहूंगा अपने दृष्टिकोण से कि बहुत अच्छा रहने वाला है। उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, लेकिन हमें यह देखना है कि प्रोग्रेस है कि नहीं। चाहे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन क्या कर्व बन रहा है, ऊपर जाता हुआ कर्व ओवरऑल ईयर में बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप जो है आगे बढ़ने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो स्वास्थ्य है वो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर आपका परिवार। तीसरे नंबर पर आपका पैसा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका नौकरी व्यवसाय से पैसा आता है, इस वजह से पैसा, धन। और फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारे विषयों में हमने यहाँ पर बात कर ली। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसा वर्ष 2021 आपके लिए सिंह राशि के लिए जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे बताना चाहूँगा, नमस्कार।